आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये सिर्फ कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, पूरे भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटियां में ग्रेजुएशन लेवल में न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो भी टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक्स की पूरी वीडियो आपके पास होगी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारे पास जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी ग्रेजुएशन में जो सिलेबस में है वो सब रिकॉर्ड होगा। इसमें पहला है हमारे पास कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसमें जितने भी मेरे पास शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, जब हम ये सीखेंगे तभी जाकर के हमको इंटरपोलेशन आएगा। तो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हमने समझना है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। फाइनाइट डिफरेंस होता क्या है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने कह दिया कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई एक fx बराबर मेरे पास क्या है x स्क्वायर कोई फंक्शन है। तो बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक चीज को समझना। देखो कोई फंक्शन है, ये x होता है, ये मेरे पास क्या होता है fx होता है। ये x जो होता है वो मेरे पास होता है डोमेन, जो fx होता है वो मेरे पास होती है रेंज। जो ये x होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, परंतु fx डिपेंडेंट होता है। वो fx जो fx होता है डिपेंडेंट होता है। x में तो कुछ भी वैल्यू रखूंगा, परंतु fx जैसे यहाँ पर देखो x में तो मैं 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, परंतु fx तो जैसे ही 1 रखूंगा तो उसी के हिसाब से चलेगा। तो fx होता है डिपेंडेंट। तो इसका मतलब कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस का मतलब होता है कि इस इंडिपेंडेंट को मैं कैसे चेंज करूं। इस जो x में मैंने जो चेंज किया है वह fx में कितना चेंज आ रहा है, इसके बारे में डिस्कशन ही मेरे पास क्या कहलाता है कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। मान लीजिए मैंने fx इक्वल टू मेरे पास x स्क्वायर था, इसमें मैंने x प्लस इसमें मैंने डेल्टा x से चेंज कर दिया। अगर मैंने डेल्टा x से चेंज कर दिया तो यहां से हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। जो मैंने चेंज किया है, क्या चेंज ऐसा आएगा कि नहीं, चेंज जो किया है वो fx माइनस जब f डेल्टा x में से fx बड़ा हो, आंसर जो चेंज ही तो आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज हुआ है उसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल में हुआ है, ये निकालना ही मेरे पास क्या कहलाता है कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। इसके बहुत सारे यूज होते हैं। अब इतने सारे यूज तो हमको फिजिक्स में देखने को मिलते हैं और फिर इंजीनियरिंग में है, पर जो नॉर्मल हमारे बीएससी में है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल में, ये बात करना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे पास 3 ऑपरेटर। सबसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। अगर कोई फंक्शन है जैसे ई, कोई फंक्शन fx है, fx में अगर मैं शिफ्ट ऑपरेटर लगाऊं तो मेरे को क्या होता है x प्लस h हो जाता है आंसर। क्लियर है ये बात सब? अगर मान लीजिए मैं 2 बार शिफ्टिंग कर दे रहा हूं, 2 बार शिफ्ट ऑपरेटर लगा दे रहा हूं, तो मेरा आंसर हो जाएगा x प्लस 2h। यस क्लियर? अगर मैं मान लीजिए 3 बार इस ऑपरेटर को शिफ्ट कर रहा हूं मतलब, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x प्लस 3h। तो ऐसे शिफ्ट ऑपरेटर चलते चलते अगर शिफ्ट ऑपरेटर में n बार लगा रहा हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा x प्लस nh। क्लियर हो गया? ये भी लिख सकते हो। शिफ्ट ऑपरेटर हेडिंग डालना, शिफ्ट ऑपरेटर में लिखना, फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर फर्स्ट बार, ये सेकंड बार, ये थर्ड बार। और ये देखो e की पावर 2 नहीं बोलते इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर 2 बार ऑपरेट किया है। fx में शिफ्ट ऑपरेटर 2 बार ऑपरेट किया है। और एक चीज और, e 2 बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाया है fx में, इसको कभी भी ऐसा नहीं लिखूंगा मैं fx की होल पावर 2, ऐसा नहीं लिखते, ये भी बात ठीक है ना? क्लियर? तो ये होता है शिफ्ट ऑपरेटर, पहला शिफ्ट ऑपरेटर ऐसे, दूसरा ऐसे मेरे पास है। क्लियर? अगर मान लीजिए ऐसे मेरे पास आ जाओ, अगर मैं इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। f इनवर्स x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा f x माइनस h। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो ऐसे ही e की पावर -2 बराबर e की पावर -2 fx बराबर मेरे पास हो जाएगा fx माइनस 2h। ये हो गया इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। यस क्लियर? क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब दूसरा ऑपरेटर हमारे पास, यह चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर्स के बारे में बिल्कुल हमको पता होना चाहिए। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, इन तीन
तीन ही चीजों पर बात हो रही होगी। फिर इसके बाद आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर यूनिवर्सिटी में आता है मिसिंग टर्म। हमको एक सारणी दे देगा, उसमें कहेगा मिसिंग टर्म निकालो, तो मिसिंग टर्म इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, और मिसिंग टर्म हर यूनिवर्सिटी के पेपरों में आपको सेक्शन बी में या सेक्शन सी में देखने को मिलेगा। क्लियर? तो अब हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, शिफ्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर ई ऑफ fx, बिल्कुल याद रखोगे अब तुम, क्या होता है fx प्लस h होता है। इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर मेरे पास कितना होता है, f इनटू ये बराबर होता है fx माइनस h। ये दो चीजें होंगी हमारे पास, ये मैं सब मिटा देता हूँ। देखो एक एक वीडियो, पूरा एक एक वीडियो बनेगी, हर एक क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा यहाँ पर, को हर एक चीज, हर एक थ्योरम, हर एक छोटे से छोटा क्वेश्चन, एमसीक्यू, सब चीज होगा। तो इसलिए पूरी वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए, एक एक चीज को समझिए, अच्छी तरीके से समझिए। करीबन ज्यादा से ज्यादा 30 क्लासेस चलेंगी, 30 वीडियो होंगे बस, होंगे ज्यादा कुछ नहीं होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है देखो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को लिखते हैं डेल्टा से, डेल्टा fx मेरे पास क्या होता है, डेल्टा fx इक्वल होता है fx प्लस h माइनस fx। क्लियर हो गया? यस। ऐसे ही मान लीजिए दो बार फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाए, तो इसका मतलब हो गया एक बार, फिर पहले एक बार लगाएंगे, फिर एक बार लगाएंगे, तो डेल्टा fx का मतलब कितना हो जाएगा, fx प्लस h माइनस fx। तो यहां पर से मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, डेल्टा fx प्लस h, डेल्टा fx प्लस h बराबर डेल्टा fx प्लस h माइनस डेल्टा fx। ये हो गया मेरे पास शिफ्ट ऑपरेटर, सीबी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। याद रखेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है डेल्टा fx प्लस h माइनस fx। क्लियर है? अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ये हम बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान में रखना है। डेल्टा fx बराबर fx प्लस h माइनस fx, डेल्टा fx बराबर, तो देखो जैसे अगर दो बार मेरे को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाने, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा fx प्लस h माइनस डेल्टा fx। क्लियर है? ऐसे ही मेरे को तीन बार अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाना है, तो इसका मतलब हो गया डेल्टा 2fx प्लस h माइनस डेल्टा 2fx। क्लियर है? यस। आगे बढ़ते हैं इस तरह से, ध्यान से देखते हैं। यस, दो बार में इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक, अब बता रहा हूं ना, तो नॉर्मल है, जैसे तीन बार है, तीन बार करने के लिए क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, डेल्टा 3fx प्लस डेल्टा 2 सॉरी डेल्टा 2fx प्लस h माइनस डेल्टा 2fx। इसको हम आगे को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे चलो इसको थोड़ा सा आगे को और सॉल्व करते हैं, ये फॉरवर्ड मिटा दिया मैंने, तो इसको थोड़ा सा और आगे को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा 2fx प्लस डेल्टा fx प्लस h, क्या बराबर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, fx प्लस 2h माइनस fx प्लस h लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? और यहां पर मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस fx प्लस h माइनस fx, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, fx। यस, तो यहां पर से जो डेल्टा 2fx जो आपके पास आया, वो मेरे पास आया fx प्लस 2h माइनस 2fx प्लस h प्लस fx। इसको जब तुम पूरा सॉल्व करोगे, क्लियर है, तो थोड़ा सा तुमको यहाँ पर अंदाज आ रहा है कि ये a माइनस b के फॉर्मूले का हिस्सा हो रहा है। यहाँ h में 2 आया है, यहाँ h में 1 आया है, यहाँ h कुछ है नहीं, यहाँ 1 माइनस 2 आया है। तो ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, डेल्टा 3fx को तुम ऐसे भी लिख सकते हो बराबर, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा fx प्लस 3h माइनस 3fx प्लस 2h फिर प्लस 3fx प्लस h माइनस fx, 1 3 3 1 प्लस माइनस। यस, ठीक है? यस, पर इतना हमसे नहीं पूछता है। इसमें ऑपरेटर्स में हमको सिर्फ ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए, अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि इतना डीप नहीं पूछता है, इतना डीप आता भी नहीं। कहीं भी आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, वहां नहीं आता है। सिर्फ ई डेल्टा नाबला से रिलेटेड कुछ इधर उधर घुमा देगा, ई को इधर उधर लिख देगा और नाबला को इधर उधर लिख देगा, उन्हीं के कोई क्वेश्चन आएगा मेरे पास, बस हो गया। इतना डीप नहीं पूछेगा, बस हमको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। चलो अब आता है लास्ट ऑपरेटर हमारे पास आज का, और ये है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो हमारे पास होता है, बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नाबला fx बराबर होता है fx
माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो ये होता है हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अब ऐसे ही मेरे पास डेल्टा 2 नाबला 2 दो बार बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाना है, तो नाबला x माइनस नाबला f x माइनस h। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना? यस। अब इससे रिलेटेड मैं बात करता हूं कुछ क्वेश्चंस की, मतलब जो हमको पेपरों में एक एक दो दो तीन तीन नंबर के आते हैं, उनसे इनसे रिलेटेड उनकी बात करता हूं। चलो इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे लिख लेता हूं। नाबला fn नाबला n fx बराबर कितना हो गया? नाबला n माइनस 1 fx माइनस नाबला n माइनस 1 fx माइनस h। ठीक है ना? तो अभी तक का जो हमने पढ़ा इसको मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता दूं, इसको मिटा दूं मैं। यस। अब मैं इसको एक बार में ब्रीफ में लिखना चाहता हूं, और ब्रीफ में अगर मैं लिखूं तो मेरे पास क्या आता है? e ऑफ fx, मतलब शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर मेरे पास होता है fx प्लस h डेल्टा fx होता है fx प्लस h माइनस fx, और फिर नाबला fx बराबर मेरे पास होता है fx माइनस fx x माइनस h। ठीक है ना? ये है हमारे पास, एक बार मैंने ब्रीफ में लिख दिया है। और हाँ, एक चीज और मान लिया जाए, मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था। एक तो होता है आर्ग्यूमेंट, मैंने पहले बताना चाहिए था। एक होता है इंटीग्रल। मान लिया जाए कोई fx इक्वल टू मेरे पास एक्स स्क्वायर फंक्शन है कि नहीं? तो ध्यान से देखो, जो मैं x रखूंगा, मतलब जो मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखूंगा, इंडिपेंडेंट वैल्यू रखूंगा, वो तो क्या आएगा? आर्गुमेंट आएगा। जो x स्क्वायर वैल्यू आएंगी वो मेरे पास क्या आएंगी? इंट्रियां आएंगी। जो डिपेंडेंट चीजें होंगी वो इंट्रियां होंगी। इसको भी लिखना चाहते हैं, इसको भी लिख लो। आर्गुमेंट जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, इंट्री जो होगी वो मेरे पास डिपेंडेंट होगा। यस, क्लियर? क्योंकि आगे कोई क्वेश्चन करेंगे तो वहां ये यूज होंगे। यस, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं, और आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा इतना लिख लो। चलो भाई, अब लिखना रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स, हेडिंग डालना, और लिखना रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स, रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर। जो भी ऑपरेटर है हमारे पास ई, डेल्टा, नाबला, इनके बीच का मैं रिलेशन लिखना चाहता हूं। तो सबसे पहला मेरे पास रिलेशन है, सबसे पहला है ई 3 बराबर लिखता है कि 3 बराबर ही लिखा 1 प्लस डेल्टा। अब इसके बारे में बात करते हैं, 1 प्लस डेल्टा होता है। चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो बताओ फिर e ऑफ fx बराबर मेरे पास कितना हो गया? LHS e ऑफ fx। याद रखना आपको, ये होते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, उसमें से 3-4 दे देगा, कहेगा प्रूफ करो। 5 नंबर के होंगे, वो आपने प्रूफ करने होंगे। तो बताओ फिर e ऑफ fx से कितना होगा? fx प्लस h होगा। ये मेरे पास क्या आ गया भैया? LHS आ गया। यस, अब आ जाओ 1 प्लस डेल्टा fx बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा fx, फिर प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास? डेल्टा fx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर? तो ये तो होगा फिर मेरे पास fx, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा फिर? डेल्टा कितना है? fx प्लस h माइनस fx ना, माइनस fx से fx गया, तो 1 प्लस डेल्टा fx जो आपके पास आया वो बराबर किसके आया? fx प्लस h के बराबर आया। तो ये मेरे पास क्या है? RHS आया। LHS किसके बराबर? LHS किसके बराबर? RHS के बराबर। तो जो e ऑफ fx जो होगा वो बराबर होगा 1 प्लस डेल्टा fx के। ठीक है ना? अगर मैं इस fx से fx हटा दूं, कटता नहीं है, ठीक है ना? तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? हटाने के लिए तभी वो 3 बराबर लिख रहा है मेरे पास। आई नहीं बात समझ में? 3 बराबर क्यों लिख रहा है? जब fx को हटाओ तो ये 1 बराबर छोड़ दो। इतनी बात आई नहीं समझ में? ये हो गया मेरा पहला रिलेशन। और देखो फिर इसी रिलेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? डेल्टा इज इक्वल टू e माइनस 1 हो गया। कुछ भी आए, ये आए तो आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहला रिलेशन, दिस इज फर्स्ट रिलेशन। क्लियर? दूसरा रिलेशन तो जो दूसरा रिलेशन है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये है हमारे पास है नाबला इज इक्वल टू
1 माइनस ई पावर माइनस वही 3 बराबर लगाओ या 1 बराबर लगाओ, अब थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए कि चीज क्या है। तो चलो फिर LHS में प्रूफ करता हूं। LHS जैसे ही मैंने प्रूफ किया तो नाबला ऑफ fx इज इक्वल टू सो fx माइनस fx माइनस h। यस क्लियर, राइट। 1 minus e inverse means that inverse shift operator fx बराबर fx माइनस e का इनवर्स, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा fx, तो ये हो जाएगा फिर मेरे पास fx माइनस या ये मेरे पास हो जाएगा fx माइनस h। यस क्लियर, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर ऐसे डिफाइंड था, अभी हमने लिखाया था कि e माइनस 1 fx जो था वो कैसे डिफाइंड था fx माइनस h, क्यों ऐसे लिखा तो था फर्स्ट में। यस, तो यहां पर से जो मेरे पास हो गया 1 माइनस e का इनवर्स fx बराबर आ गया फिर मेरे पास क्या, मेरे पास LHS, दिस इज द LHS, दिस इज RHS, क्या मेरे पास LHS RHS बराबर है, LHS एंड RHS सेम, सो नाबला fx बराबर 1 माइनस e का इनवर्स fx। यस, तो यहां पर से जो चीज आ जाएगी मेरे पास देखो, तो नाबला बराबर है, अगर मैंने fx हटाया तो 3 बराबर हो जाएंगे, तो 3 बराबर से मेरा आंसर है। या तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं या e इनवर्स बराबर लिख सकता हूं 1 माइनस नाबला, ये दो रिलेशन यहां से निकाल। यस क्लियर। तीसरा रिलेशन हेडिंग डालना, तीसरा बेटा दो, तीसरा रिलेशन कोशिश ये करेंगे कि हमारा ये जो कोशिश ये रहेगी, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि ये करीबन 10 या 12 वीडियो में खत्म हो जाए, चाहे मेरे को 1 घंटे से ज्यादा वीडियो बनानी पड़ेगी मैं बनाऊंगा, परंतु 10 या 12 वीडियो में खत्म होना चाहिए। और हर वीडियो को आप बिल्कुल अच्छे से देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अगर आप स्किप करेंगे तो चीजें भूलते जाएंगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक। तो यस क्लियर, तो सी है, तीसरा है ई ऑफ नाबला बराबर नाबला ई बराबर डेल्टा। यस, चलो ये 3 बराबर ये 3 बराबर, चलिए इसको प्रूफ करते हैं, या तो इसके बराबर ये या इसके बराबर ये, इन तीनों में ये तीनों चीजें बराबर हैं, इसका मतलब ये होगा। तो तीनों चीजें निकालते हैं, सबसे पहले फर्स्ट चीज निकालते हैं, फर्स्ट चीज निकालते हैं तो ई ऑफ नाबला बराबर कितना आ जाएगा, ई ऑफ नाबला fx आ जाएगा। तो सबसे पहले नाबला को सॉल्व करूंगा, तो ई ऑफ नाबला की जगह मेरे पास हो जाएगा fx माइनस fx माइनस h। यस क्लियर ना, तो ई ये कितना हो जाएगा फिर fx प्लस h हो जाएगा माइनस fx हो जाएगा, क्लियर। यस, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ इसमें सॉल्व, ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप। अब मैं सेकंड स्टेप सॉल्व करता हूं, अब मैं जैसे ही सेकंड स्टेप सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा नाबला ई बराबर नाबला ई ऑफ fx, तो यहां पर से मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ई ऑफ fx का मतलब कितना हो जाएगा fx प्लस h, और ये नाबला का मतलब कितना हो जाएगा fx प्लस h माइनस fx। क्लियर है। यस, क्योंकि बताया था मैंने जो नाबला fx होता है वो मेरे पास होता है fx प्लस h माइनस fx, तो यहां पर तो सॉरी नाबला होता है fx माइनस fx माइनस h। क्लियर। और तीसरा थर्ड स्टेप मेरे पास है जो इसमें वो मेरे से क्या कहता है कि डेल्टा fx, इसको fx से यहां बोलिए, इसको 3 बराबर करना है ऐसे कहते हैं, फिर आगे fx, ये तो समझ रहे हो तुम, क्या कहना चाह रहा हूं, डेल्टा 3 बराबर लिख देता हूं, तो डेल्टा fx बराबर मेरे पास तो कितना होता है fx प्लस h माइनस fx। तो मैं देखता हूं कि जो इसमें फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, तीनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये मेरे पास एक रिलेशन है, दिस रिलेशन इज ट्रू। ओके, अब मैं जाता हूं चौथे रिलेशन। चौथा और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है आपके पास, ये क्वेश्चन में बार-बार आता है, तरह-तरह की यूनिवर्सिटियों में हमने देख रखा है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, या फिर कहीं की भी यूनिवर्सिटी है, मेरठ की यूनिवर्सिटी है, तो इसमें ये क्वेश्चन पक्का आता है, तो ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें हम लिख देंगे मोस्ट इंपोर्टेंट
और मोस्ट इंपोर्टेंट में ये है हमारे पास डेल्टा माइनस नाबला बराबर वही 3 बराबर डेल्टा नाबला। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास चौथा रिलेशन था, डी था ना, एलएचएस एलएचएस अगर मैं सॉल्व करता हूं तो एलएचएस मेरे पास आता है डेल्टा माइनस नाबला ऑफ एफएक्स बराबर डेल्टा एफएक्स माइनस नाबला एफएक्स। तो डेल्टा एफएक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, एफएक्स प्लस एच माइनस एफएक्स। यस, फिर मेरे पास नाबला, देखो ये ब्रैकेट, फिर नाबला एफएक्स माइनस एफएक्स माइनस एच। यस, तो ये हो जाएगा मेरे पास एफएक्स प्लस एच माइनस एफएक्स माइनस एफएक्स, और फिर ये मेरे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस एफ एक्स माइनस एच। तो यहां से जो चीज हो जाएगी एफ एक्स प्लस एच माइनस 2 एफ एक्स, फिर मेरे पास हो जाएगा प्लस एफ एक्स माइनस एच। यस, दिस इज, तो यहां पर से हो जाएगा डेल्टा माइनस नाबला और एफ एक्स। दिस इज एलएचएस। Now we find RHS. RHS means that delta nabla fx बराबर, तो डेल्टा nabla fx so that we have delta nabla fx means that fx minus fx minus h. Yes, clear? Yes. तो यहां पर से मैं इसको देखो, मैं सॉल्व पे सॉल्व करना, ये डेल्टा इसके साथ भी ऑपरेट होगा, ये डेल्टा इसके साथ भी ऑपरेट होगा, ये आप समझ सकते हैं। ये डेल्टा इसके साथ भी ऑपरेट हो रहा है, ये डेल्टा इसके साथ भी ऑपरेट हो रहा है। अगर ये डेल्टा इसके साथ ऑपरेट हो रहा है तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा fx प्लस h माइनस fx। फिर यहां पर से ये मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये डेल्टा इसके साथ भी ऑपरेट हो रहा है तो ये मेरे पास हो जाएगा मेरे बच्चों fx fx ही होगा, fx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा fx माइनस h हो जाएगा। यस, क्लियर? तो यहां पर से जो मेरे पास आया ये आ रहा है fx प्लस h माइनस 2 fx आया, प्लस आ जाएगा fx माइनस h आया। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है जो LHS है वो RHS के बराबर है नहीं। सो जो ये इन दोनों के, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 2 के RHS बराबर हैं तो इसका मतलब LHS भी बराबर होंगे। अगर LHS बराबर होंगे तो इसका मतलब जो मेरे पास होगा डेल्टा माइनस नाबला बराबर हो जाएगा डेल्टा नाबला। यस, क्लियर? ये था मेरे को मोस्ट इंपोर्टेंट, थोड़ा सा कठिन भी था। इसको बराबर से नोट करो। अगला रिलेशन इतना अगर समझ में आया तो मैं अगले पढ़ता हूं। 5वां रिलेशन है हमारे पास। जो 5वां रिलेशन है वो है 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस नाबला बराबर 1। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यस, Now we will find that सबसे पहले हम निकालते हैं LHS। So 1 plus delta 1 minus nabla of fx is equal to, तो यहां से आ जाएगा 1 plus delta और यहां पर से आ जाएगा 1 minus nabla of fx। यस, क्लियर? तो यहां पर से आ जाएगा बराबर 1 plus delta और यहां पर से हो जाएगा fx minus nabla fx। Nabla fx means that f, बोलो, fx माइनस 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 प्लस fx प्लस h होगा कि नहीं होगा? fx माइनस h, सॉरी, होगा। तो ये fx से ये fx गया तो बच गया 1 प्लस डेल्टा, फिर मेरे पास कितना हो जाएगा fx माइनस h। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के साथ तो आ जाएगा fx माइनस h आ जाएगा, फिर मेरे पास कितना हो जाएगा प्लस डेल्टा, फिर हो जाएगा fx माइनस h हो जाएगा। तो यहां पर से हो जाएगा ये तो हो जाएगा fx माइनस h रहेगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा fx माइनस fx माइनस h हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस।
इससे ये गया, आंसर मेरे पास क्या है, fx आया। तो कुल मिलाकर के मेरे पास आया, एलएचएस भी सॉल्व नहीं करते, इसको हम सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस डेल्टा आ जाएगा, ये 1 माइनस नाबला ऑफ fx बराबर इतना आया। तो ये मेरा आंसर आ गया 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस नाबला इज इक्वल टू 1, 3 बराबर 1। यस, क्लियर। बिल्कुल। अगर बच्चों आपको वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। चलो भैया, अब आता है मेरे पास तीसरा, पांचवा, चौथा, नहीं छठा होगा ना, छठा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगेन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। इसको तो जितने मोस्ट इंपोर्टेंट लेना चाहते हो उतना नहीं लेना। तो e बराबर, देखो e की पावर hd मुझे प्रूफ करना है, या फिर 1 प्लस डेल्टा प्रूफ करना है। अब भैया मुझे ये प्रूफ करना है, ये तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो इतना सारा प्रूफ करना है। प्रॉपर्टी दिख गया? तो सुनो मेरे, e ऑफ fx का मतलब कितना होता है, मेरे को अभी अभी बताया था, fx प्लस h होता है कि नहीं होता है? यस, इतना होता है ना e ऑफ fx का मतलब। ठीक है, तो देखो अब इसमें मैं टेलर सीरीज लगाता हूं। टेलर सीरीज होती क्या है, याद रखना, इन पावर ऑफ h में लगाता हूं, क्योंकि मेरे को e की पावर hd चाहिए ना, तो इन पावर ऑफ h ऐसे होती है मेरे पास। ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ रखा है। तो ये होता है टेलर सीरीज, fx प्लस h का मतलब होता है fx प्लस इन पावर ऑफ h, फिर कितना आ जाएगा h f डैश x, फिर प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x, फिर h की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x, फिर प्लस चलते चलते। यस, तो यहां से मेरे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा e ऑफ fx बराबर, मेरे पास ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, ये होगा fx प्लस कितना हो जाएगा h। क्या मैं f डैश x को ऐसा लिख सकता हूं, d ऑफ fx डिफरेंशिएशन, और ये जो d है डेरिवेटिव है ना, इस क्वेश्चन में जो d है डेरिवेटिव है, क्या मैं इसको d ऑफ fx लिख सकता हूं? क्या मैं इसको h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 को d2fx लिख सकता हूं? दो बार डिफरेंशिएशन किया है। क्या मैं इसको h की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 को 3 बार डिफरेंशिएशन लिख सकता हूं, फिर प्लस चलते चलते। यस, तो e ऑफ fx को मैं क्या लिख सकता हूं, फिर मेरे बच्चों ध्यान सुनो, fx कॉमन आ रहा है, fx गया बाहर, तो बच कितना गया फिर मेरे पास 1 प्लस hd प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 d का स्क्वायर प्लस h की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 d की पावर 3 प्लस चलते चलते, और बाहर मेरे पास कितना आ गया मेरे बच्चों, यस। नाउ मैं मिटा देता हूं। यस, वीडियो सिर्फ आपके लिए, सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए ही नहीं, जितने भी एलटी लेक्चरर जो भी पेपर होते हैं उनके लिए भी फायदेमंद रहेगी, बहुत ही फायदेमंद। यस, तो अब ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर देखो e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो मेरे पास कितना था, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस चलते। यस, क्लियर? तो यहां पर वो फिर सुनो, इसमें मैं मेरे को प्रूफ जो करना था, ध्यान से देखते हैं, तो यहां पर से जो e ऑफ fx मेरे पास क्या आ रहा है, देखो 1 है, क्या x मेरे पास hd है कि नहीं, hd है, तो क्या ये मेरे पास e की पावर hd हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, cos fx, क्यों? ठीक, तो यहां पर से अगर मैं e को हटा दूं, fx को हटा दूं, तो क्या e की पावर hd हो जाएगा कि नहीं, e बराबर e की पावर hd। यस, या अब सुनो फिर इसमें, क्या इसको मैं e अभी फर्स्ट रिलेशन में लिखा था, e बराबर 1 प्लस डेल्टा, e बराबर 1 प्लस डेल्टा का होता है कि मेरे पास कितना होता है, e की पावर hd। यस, वाह, यही तो मेरे को प्रूफ करना था, क्यों? अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसमें नोट लिख करके आगे देखो, इसमें मेरे पास क्या है, e की पावर hd बराबर कितना है, 1 प्लस डेल्टा, टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, मैं लॉग ले लेता हूं, तो log e की पावर hd बराबर कितना आ जाएगा, log 1 प्लस डेल्टा। क्लियर? तो यहां पर से कितना आ जाएगा, e की पावर log कुछ इक्वल टू कुछ, क्यों बराबर है मेरे पास कितना, ये आगे आ गया, ये hd आगे आ गया, log ही बचा, log की वैल्यू 1, तो log 1 प्लस x का एक्सपेंशन होता है मेरे पास x, log
1 प्लस x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x की पावर 4 अपॉन कितना था फैक्टोरियल 4 नहीं खाली 4 प्लस चलते चलते। तो यहां पर से कितना हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा x की जगह पे मेरे पास डेल्टा है, डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल्टा की पावर 3 अपॉन 3 माइनस डेल्टा की पावर 4 अपॉन 4 प्लस चलते चलते ये मेरे पास हो जाएगा। तो b बराबर मेरे पास आया 1 अपॉन h डेल्टा माइनस डेल्टा का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल्टा की पावर 3 अपॉन 3 माइनस डेल्टा का पावर 4 अपॉन 4 प्लस चलते चलते। तो जो ये मेरे पास आया ये d और ये मेरे पास क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि मेरे को ये निकालिए d बराबर 1 अपॉन h इस टाइप का। तो ये मेरे को हो गया यस क्लियर यस एक और ऑपरेटर होता है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर सुनो आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो कुछ चुगलन सा ऑपरेटर है। क्या होगा जो जैसे ना ix इक्वल टू आई वही आइडेंटिटी फंक्शन जो आई जो उसको वही बनाता है ix इक्वल टू x इस टाइप का ix इक्वल टू x को क्या बोलते हैं ना। चलो मैं मिटा दूं इसको यस। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से मिटा दूं देखो चलो अब मेरी बात को बिल्कुल एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने ये मिटा दिया सुनना और समझना। मान लिया जाए मैं कह दूं ना मैं डिफरेंस ऑफ मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू मेरे को कांस्टेंट दिया है तो मेरे को बताओ इसका डेल्टा f(x) से कितना होगा। सोचो एक बार हम सोचते हैं तो देखो डेल्टा f(x) बराबर कितना था f(x) प्लस h माइनस f(x) होता है कि नहीं। तो बताओ फिर f(x) तो c है क्या f(x) प्लस h भी मेरे पास c तो होगा नॉर्मल बात है। तो बताओ इसका कांस्टेंट फंक्शन का जो मेरे पास डिफरेंस होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है वो कितना 0 बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी कितना मेरे पास क्लियर क्लियर। कभी एक नंबर का आता है क्वेश्चन। तो आज का इतना ही है। कल को हम पढ़ेंगे मिसिंग टर्म। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर यस।